ये सच्ची कहानी एक ऐसी महिला की है जो 2 बच्चे होने के बावजूद बच्चों को पति को छोड़ करके घर से भाग जाती है। एक युवक से दूसरी शादी कर लेती है। जब उसकी भी मौत हो जाती है तो महिला तीसरी शादी करने की फिराक में रहती है। आखिरकार उसको एक और युवक से प्रेम हो जाता है, कथित प्रेम हो जाता है। उसके साथ लिव इन में रहने लगती है, लेकिन कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद उसको उसके साथ मजा नहीं आता है। वो चूंकि बहुत खुले विचारों की है, स्वच्छंद विचारों की है, आखिरकार उसका टाका एक और युवक से भिड़ जाता है। वो उसके साथ लिव इन में रहने लगती है। जब काफी दिन हो जाते हैं लिव इन में रहने के बाद तो वो उस पर शादी का दबाव डालती है। जब वो युवक चूंकि शादीशुदा है, वो शादी करने को तैयार नहीं है, और जब महिला उस पर शादी का दबाव डालती है तो उस युवक ने उस महिला के साथ ऐसा कृत्य किया जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल उस युवक ने अपनी प्रेमिका लिव इन में रहने वाली महिला को बुरी तरह से तड़पा कर मारा, और जब वो मर जाती है तो उसके 7 से 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं और सिर कहीं फेंका जाता है, बॉडी के पार्ट कहीं और फेंके जाते हैं, और एक कुएं में उसका आधा हिस्सा फेंक दिया जाता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल 13 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास एक गांव पड़ता है, किशोरपुर गांव के पास जंगल के पास एक कुएं में एक लाश तैरती हुई मिलती है। जब गांव वालों ने देखा कि ये लाश पड़ी हुई है कुएं में तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने डेड बॉडी के हिस्से कुएं से बरामद किए, लेकिन डेड बॉडी का सिर ही गायब था, दोनों हाथ गायब थे, एक पैर गायब था, और सिर्फ पेट का हिस्सा और एक पैर ही पुलिस को बरामद हुआ। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार ये डेड बॉडी आखिरकार है किसकी, कैसे पता लगाया जाए, हत्या किसने की, क्यों की, कहां पर की। ये तो बहुत बात की बात है। पहले तो यही पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये महिला है कौन, किसकी ये डेड बॉडी है। लेकिन कहते भी है कि यदि पुलिस अपनी जांच पड़ताल हो जाए पूरी ईमानदारी से तो हर मामले का खुलासा कर सकती है। पुलिस ने वैज्ञानिकों जो पद्धति उसके आधार पर महिला का एक स्केच बनवाया, और स्केच बनाने के बाद एक क्लियर हो गया कि ये डेड बॉडी उसी महिला की है। इसके बाद पुलिस ने कम से कम 1000 पोस्टर बनवाए और पूरे झांसी जिले में उन पोस्टरों को जगह जगह चिपकाया गया, और उसमें लिखा गया कि ये महिला की डेड बॉडी कुएं में मिली है। अगर कोई महिला इस प्रकार की गुमशुदा है या किसी पुलिस थाने में किसी ने गुमशुदगी दर्ज कराई है तो वो यहाँ पर झांसी पुलिस से संपर्क कर सकती है। आखिरकार महिला के जो मायके वाले हैं झांसी एसपी के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये महिला के पोस्टर आपने लगाए हुए हैं, ये हमारी बेटी है, इसका नाम है रचना यादव। दरअसल रचना यादव झांसी के पास ही एक गांव में संपन्न घराने की लड़की थी। उसकी शादी झांसी जिले में ही एक गांव में कर दी जाती है। पति के साथ महिला की शुरू से खटपट होने लगती है, लेकिन उसके धीरे धीरे करके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे जैसे ही 5 साल के और 7 साल के होते हैं तो महिला की जो हरकतें हैं वो और बढ़ती जाती है। महिला घर से अपने पति से विवाद करके अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, और उसके बाद प्रेमी से वो शादी भी कर लेती है। लेकिन महिला का जो नया पति है उसकी बीमारी से मौत हो जाती है। इसके बाद रचना यादव टूट जाती है, लेकिन हौसले नहीं आती है। हालांकि उसका एक पति और पहले से था, लेकिन उसके पास जाने का उसने सोचा भी नहीं।
हालांकि उसके दोनों बच्चे भी पहले पति के पास थे। महिला ने चूंकि तय कर लिया था कि वो वापस पहले पति के पास नहीं जाएगी, महिला ने फिर आसपास नजरें दौड़ाना शुरू की। धीरे धीरे उसको एक युवक से फिर से प्रेम हो गया और वो उस युवक के साथ वो लिव इन में रहने लगी, मतलब रखेल के रूप में रहने लगी। लेकिन कहते हैं कि महिला का कदम जब एक बार भटकते हैं तो भटकते ही जाते हैं। वो लिव इन में जिस युवक के साथ रहती थी उसके साथ उसके संबंध थे ही, उसके संबंध एक और जगह बन जाते हैं। दरअसल महिला ने अपने पहले पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए कोर्ट में केस लगाया और कोर्ट में केस लगाने के दौरान उसकी मुलाकात कोर्ट में हो जाती है। एक महेबा एक जगह पड़ती है, उसके पूर्व प्रधान संजय पटेल से मुलाकात होने के बाद रचना यादव देखती है कि ये अच्छा आसामी है और ये इसके बाद भी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है। आखिरकार संजय पटेल से रचना यादव का टाका भेज जाता है और वो अपने लिव इन वाले पार्टनर को छोड़ करके संजय पटेल के साथ झांसी में एक कमरा किराए का लेकर के रहने लगती है। क्योंकि संजय पटेल शादीशुदा है, झांसी के पास एक गांव में वो अपने परिवार के साथ रहता है। वो अपनी नई प्रेमिका रचना यादव को झांसी में किराए के कमरे में रखता है और 2-4 दिन में वहां पर वो आता रहता है, रातें रंगीन करता है। रचना यादव की जो आर्थिक जरूरतें हैं वो भी संजय पटेल पूरी करता है। लेकिन धीरे धीरे रचना यादव को लगा कि पहले पति की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, वो क्यों ना संजय पटेल को शादी के लिए मजबूर कर दे, जिससे संजय पटेल की प्रॉपर्टी में वो भागीदार बन सके। उसने संजय पटेल पर लगातार शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन संजय पटेल पहले से शादीशुदा था, उसने शादी के मामले को लेकर के टालना शुरू कर दिया। लेकिन रचना यादव तो जिद कर बैठी थी कि तुम हमसे शादी कर लो। संजय पटेल ने उसको समझाया भी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं। तो रचना यादव ने उसको समझाया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने घर जाते रहो, पहली बीवी के साथ भी रहो, अपने बच्चों के साथ भी रहो, हफ्ते में 2 से 3 दिन मेरे पास आ जाया करो, लेकिन तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। लेकिन संजय पटेल रचना यादव से शादी करने के बिल्कुल चक्कर में नहीं था। आखिरकार जब रचना यादव ने उसको बार बार इसके लिए प्रेस किया और जब रचना यादव ने उसको धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो हम पुलिस में FIR कराएंगे कि तुमने हमारे साथ शारीरिक शोषण किया। अब संजय पटेल जब परेशान हो जाता है रचना यादव से तो वो उसको अपनी कार में बिठा करके ले जाता है और जंगल में उसको शराब पिला करके मार देता है। मारने के बाद उसके कई टुकड़े किए जाते हैं डेड बॉडी के और टुकड़ों को यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। टुकड़े के कुछ डेड बॉडी के कुछ टुकड़े उसने किशोरपुर गांव के एक कुएं में, एक जंगल में कुआं पड़ता है, वहां फेंक दिए थे। अब संजय पटेल ये निश्चिंत हो गया था कि जब डेड बॉडी ही बरामद नहीं होगी, जब डेड बॉडी की शनाख्त नहीं होगी तो मामले का खुलासा कैसे होगा। लेकिन पुलिस ने जब और पड़ताल की और संजय पटेल को हिरासत में लिया, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो ये क्लियर हो गया कि इसके संबंध रचना यादव से थे। जब पुलिस ने सख्ती की तो संजय पटेल ने पूरा स्वीकार कर लिया कि चूंकि रचना यादव वो के साथ वो लिव इन में रहता था, लेकिन जब शादी का दबाव उसने लगातार बनाया तो मैंने उसका मर्डर कर दिया और उसके कई टुकड़े करके फेंक दिए। उसी टुकड़ों में कुछ हिस्सा उसने इसी कुएं में फेंका था। पुलिस ने संजय पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है, इसलिए हमेशा मर्यादित जीवन जिए, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।